हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गणित के अगले लेक्चर के साथ विद्यादान पाठशाला पुनः आपका स्वागत करता है। आशा है आप पिछले लेक्चर का आनंद उठा रहे होंगे। आज हम लोग अगले एक्सरसाइज करेंगे जो कि 3.3 का होगा। ठीक है, प्रश्नावली 3.3। चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो ये है आपका प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, x + y = 14 क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन x + y = 14 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x - y = 4। ठीक है, ये दे रखा है आपको, ये दो समीकरण दे रखा है। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि मतलब मैंने बताया था। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है? जैसे दो भाई हैं, दो भाई हैं, पिताजी किसी काम से, मान लीजिए दो भाई का नाम है, एक का गप्पू, एक का नाम है पप्पू। ठीक है, तो एक का नाम है गप्पू और एक का नाम है पप्पू। ठीक है, ये गप्पू हो गया, ये पप्पू हो गया। अब मान लीजिए पिताजी किसी काम से बुलाते हैं पप्पू को, लेकिन पप्पू उस समय कहीं बाहर खेल रहा होता है। तो काम तो कोई भी कर सकता है क्योंकि कुछ लाना है बाहर से। तो क्या है, इनको बोले कि पप्पू कहाँ है? तो खेलने गया है। तो फिर जाओ तुम ही लेके आओ। तो गप्पू को ही भेज देते हैं सामान लेकर के। मतलब क्या है कि पप्पू के बदले गप्पू गया। समझ में आ गया? यानी कि एक के बदले दूसरा। ठीक है, इसमें बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या ये कह रहा है, ये यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? दो समीकरण दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पर इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या मिल रहा है? देखिए, ये y प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर में 14 - y होगा क्या? अब आप 10 क्लास में आ गए तो ये सारी चीजें तो आपके लिए एकदम क्या है, विधि है। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब x की जहाँ x है वहां पे ये चीज है, क्लियर हो गया। x के बदले इसको हम रख सकते हैं। अब समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में 2a है और मैं x का मान 2 में, जैसे 1 से निकाले आप तो 2 में रखेंगे, और 2 से आप अगर ऐसा समीकरण निकाले तो 1 में रखेंगे। यानी कि जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, तो हमने 1 से निकाला तो मैं किस में रखूंगा? 2 से। 1 से मैंने x निकाला तो x को मैं 2 में रखूंगा। अब यहाँ पर क्या है? x है, x की जगह पे क्या मैं 14 - y रखूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 - y, यही तो है x। ये हो गया x और माइनस यहाँ पर क्या है? y है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये x के बदले मैं इसको रखा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत नहीं होना है। x - y बराबर ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 - y बराबर में 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 - 2y, ये माइनस का 1y और माइनस का 1y, 2y हो गया और बराबर में 4, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 + 4 - 14 होगा क्या? ये प्लस में था ना, ये माइनस, देखिए ये माइनस इसका है ना कि इसका है, इसके आगे क्या है? यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये सब चीजों को, ये छोटी छोटी बातों को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, तभी हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसके सामने प्लस था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2y बराबर में क्या? 14 में से 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा? -10/-2। ये -2 इसके साथ चला जाएगा। अब इसमें से घटा कर देखिए ना, आप चाहे ऐसे रखिए, 14 - 14 + 4 ऐसे रख दीजिए या फिर ऐसे रख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यहाँ में से 14 में से 4 क्या है? दोनों अलग अलग साइन के हैं। तो दोनों अलग अलग साइन के हैं ना, तो क्या करेंगे? घटेंगे। और अगर दोनों एक ही साइन के रहेंगे, जैसे यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर इसी तरह +14 और +4 हो जाएगा तो यहाँ पर +18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही तरह के साइन रहेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, और अलग एक ही तरह का साइन है तो जुड़ जाएगा, और विपरीत साइन है जैसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या घट जाएंगे। ठीक है,
तो घट गया। अब घटने के बाद कितना बचा 10, तो जिसके आगे बड़ा साइन मैंने जो बड़ा है तो बड़ा के आगे क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। ये चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या है 2 एकम 2 पचे 10, कितना बचा 2 पचे 10, तो y कितना आ गया y बराबर 5 आ गया क्या, तो y बराबर आपका 5 आ गया। अब y का मान यहाँ पर 1 में रख दीजिए, तो y का मान x में रखने पर y का मान मैं x में रख रहा हूँ, यहाँ x है तो x यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है यहाँ पर ये 14 और माइनस y, तो y के बदले में 5 रखूंगा। क्लियर है क्या, तो x बराबर कितना 14 में से 5 9, तो आपका क्या आ जाएगा, अतः x बराबर क्या आ जाएगा 9, y बराबर में 5, ये आपका आंसर आ गया। आया क्या, तो ये आपका। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस 2 बटा 3 बटा 2 बराबर में 6, ठीक है, ये दे रखा है। इसको हल कैसे करना है, देखिए सिंपल, आपको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 1 रखना है और ये समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया, बस अपना ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या कीजिए, एक परिवर्तन कीजिए, क्या हो जाएगा s बराबर में 3 प्लस टी। देखिए मैं समीकरण 1 से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये छोटा समीकरण है, अगर मैं इससे करूंगा तो ये थोड़ा बड़ा जाएगा। मैं आप 2 से भी निकाल सकते हैं और 1 से भी निकाल सकते हैं, तो ये मुझे छोटा पड़ा इसलिए मैंने 1 से निकाला। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, आप 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से पहले तो इसको आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सेटल कीजिए, समीकरण 2 को सेटल कीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे s बाई 3 दे रखा है और यहाँ पर t बाई 2 दे रखा है बराबर में 6, इसको सेटल कीजिए। तो 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t बराबर में 6 हो गया क्या। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 6 6 36। ये सब में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सरल है, ये आप 5वीं 6ठी क्लास से करते आ रहे हैं। क्या है यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, ये है भिन्न का जोड़, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, जो आता है उससे नीचे वाले को भाग देते हैं, जो आया उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो 6 आया। अब 3 से मैं भाग दूंगा तो 2 आएगा, जो 2 आया ऊपर वाले से गुना 2 सेम अगले वाले में कर दीजिए, ये हो गया आपका। तो ये तो समीकरण नंबर 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए, चलिए ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। यहाँ पर कीजिए s का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, s का मान मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ। s का मान क्या है 3 प्लस टी है, तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 3 प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 3t और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है। क्या 2 तिया 6 और यहाँ पे 2t, क्लियर हो गया, और यहाँ पे 3t बराबर में 36, ठीक है। तो कितना आ गया 6 प्लस 5t, ये क्लियर हो गया, और ये 36, तो 5t बराबर में ये प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5t बराबर में 30 और t बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर t बराबर में क्या आ जाएगा 30/5, तो 6 आ जाएगा। ये तो समझ में आता है। तो t बराबर कितना आया, t बराबर में 6 आया, ठीक है, t बराबर 6 आया। अब t का मान आप यहाँ s में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए t का मान s में रखने पर, t का मान s में रखने पर, तो t का मान मैं s में रख रहा हूँ, कहाँ है s, ये है, ठीक है, t का मान s में रखने पर, तो s बराबर क्या आ रहा है 3 प्लस t दे रखा है, तो t का मान कितना आया 6 रख दीजिए, तो इसका मान कितना 6 और 3 9 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, अतः s बराबर 9 और t बराबर में 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने s का मान निकाल लिया, पहला बात। दूसरी बात समीकरण 2 को मैंने एक थोड़ा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया, ऐसे ही थोड़ा सा ये थोड़ा सा लग रहा है जटिल, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब जो पहले किया था वही काम मैंने कर दिया, तो इसको मैंने समीकरण नाम 3 दे दिया। अब यहाँ s जो निकाला था मैंने यहाँ पर रख दिया 3 नंबर समीकरण में। s का मान देखिए ये है, s का मान क्या था 3 प्लस टी, मैंने इसको पुट कर दिया, जहाँ 2 यहाँ पे क्या है 2s, ठीक है, तो 2s के जगह पे क्या लिखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी मैंने लिख दिया, बाकी सोल्व कर दिया और यहाँ पे t का वैल्यू मिल गया, आ गया। तो ये समझ में आ गया। चलिए
तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को देखिए सोल्व करना है, सेम तरीके से सोल्व करना है। देखिए ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं क्या कर रहा था कि पहले वाले को मैं रख रहा था और अभी मैं दूसरे वाले को रख के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए आप x को भी कर सकते हैं उधर, y को भी उधर कर सकते हैं, अभी मैं y को कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3x और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 और ये माइनस है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अब y का वैल्यू ये हो गया, आ गया। तो ये चलिए, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 से। अब यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 यही है, इसमें y का मान रखना 9x और यहाँ पे 3y क्या है 3x माइनस 3 बराबर में 9। ठीक है, तो रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 9x बराबर में 3 तरीके 9x और यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 3 तरीके 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर ये 9 कट जाएगा तो कितना है 9 बराबर 9 आया। तो देखिए अगर ऐसा आ गया, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अगर ऐसा आ गया, देखिए कोई यहाँ ना तो x का वैल्यू आ रहा है ना y का वैल्यू आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपको, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये एक ही लाइन का समीकरण है। जैसे मैं इसको देखिए, मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या देखा है 9x माइनस 3y बराबर में 9। देखिए ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा, तो मैं 3 को बाहर ले रहा हूँ, 3 तरीके 9, 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर 3। ठीक है, या फिर यहाँ इसको निकाल दिए और यहाँ पे 9 है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये 3 भाग गुना में है, यहाँ पर ना ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है और ये गुना में, तो ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा ये इसके साथ गुना में रहेगा, तो उधर जाए तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 9/3, तो 3 तरीके 9, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 3। तो देखिए इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं, यानी कि ये और ये दोनों एक ही समीकरण है। पर क्या है कि वो अब ये जो है ये बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये रेखा थोड़ा बड़ा होगा और ये छोटे होने का मतलब क्या है कि ये रेखा थोड़ा छोटा होगा, यानी कि एक ही के ऊपर क्या है, ये दोनों अध्यारोपित हैं, एक ही पर क्या है अध्यारोपित हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ये दोनों रेखाएं अध्यारोपित हैं, अतः उनके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, आप जितना चाहे आप अपने मन से रख सकते हैं। x का मान लिख कर रखिए, y का मान आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि x का मान रखिए, x का मान यहाँ पे मान लीजिए 0 रख दिया, x का मान 0 रख दिया तो y का मान क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ में आ गया। x का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। x का मान 1 रख देंगे यहाँ पर तो y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप चाहे जितना चाहे, क्योंकि इसका अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन है। देखो ये जो है हम वैसा ही करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन कैसे करके दिखाया था कि पहले से हमने एक x का मान निकाला, अभी मैं दूसरे से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप जिससे चाहे कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, देखिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना किया वो प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया। तो देखिए मैं अभी दूसरे क्वेश्चन से हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से 0. क्या है यहाँ पर 0.4x और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.3 और यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 0.5y हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y और यहाँ पे गुना में है ना 0.4 गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा भागा में, तो 0.4। ये अभी x की जगह मैं इसको रखूंगा। आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इसको x को कहाँ से निकाला 2 से,
तो मैं 2 से निकाला हूं तो किस में रखूंगा, अब 1 में रखूंगा उसको। पहले मैं क्या करता था, 1 से निकालता था और 2 में रखता था, अभी मैं 2 से निकाला हूं और 1 में रख रहा हूं। आप जिससे चाहें उससे निकालिए, पर आप उसमें ही नहीं रखेंगे वैल्यू, पर उसके दूसरे वाले में रखेंगे। अगर 1 से निकालेंगे तो दूसरे में रखिए और 2 से निकालेंगे तो पहले में रखिए। इस चीज को क्लियर करना है, नहीं तो आप 2 से निकाले फिर उसी में करेंगे फिर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज है। तो x का वैल्यू मैंने 2 से निकाला तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे रखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 0.2 और x का वैल्यू इतना है तो 2 क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बटे में 0.4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 0.3y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1.3। यह समीकरण देखिए क्या था, 0 यहाँ पे था 0.2x, तो x के बदले ये रखा और 0.3y और ये हो गया। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसको गुना कर दे इसके साथ, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, तो देखिए मैं गुना ही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 दूनी 46, तो ये आप चाहे तो अच्छा रहेगा मैं इसको गुना नहीं करके काट देता हूँ, क्योंकि गुना करने से अच्छा है काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, क्योंकि ये ब्रैकेट का सीढ़ी क्या होता है, गुना ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2.3 माइनस 0.5y बटे में 2 आ गया और प्लस में 0.3y में 1.3, ये आपका समीकरण आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2.3 और माइनस का 0.5y और ये प्लस का 0.3 और यहाँ पे क्या कीजिए ये आप नीचे 1 ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब यहाँ पे क्या करेंगे तो ये जो 2 आएगा एलसीएम, तो एलसीएम नीचे वाले से भाग देंगे, 2 आएगा तो 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, ये y और ये 2 यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 2 और ये आपका क्या आ जाएगा 1.3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.1 आ जाएगा y। ठीक है, और ये 13 दूनी 26, 2.6 आ गया। ठीक है, तो 0.1y माइनस का बराबर क्या आ जाएगा 2.6 माइनस में 2.3, तो 0.1y बराबर में कितना आ जाएगा 6 में से 3 3 और यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0.3 बटा माइनस में 0.1, ये और ये कट जाएंगे तो माइनस हो गया, तो कितना आया 3/1, यानी कि आपका क्या आएगा 3 आ गया आंसर। तो y कितना आ गया 3 आ गया। y का मान x में रखने पर, तो y का मान मैं x में रख रहा हूँ। x क्या हो गया यहाँ पर, x बराबर क्या है 2.3 माइनस में 0.5, y कितना है यहाँ पर, y आपका 3 आया है, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर और यहाँ नीचे क्या है 0.4। x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2.3 माइनस में 5 3 15, तो 1.5 और नीचे कितना आ गया 0.4, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया
3 में 13 में से 5 8, और यहाँ पर बचा 1 में से 1 0, और यहाँ पर 0.4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.4। तो ये से तो ये कट गया, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आंसर? ये आ गया। यानी कि x का मान कितना आ गया? x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया, और ये आपको मैंने हल करके दिखाया था। देखिए क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, समझ में आ गया? इधर देखिए, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और आपको क्या है एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कहीं भी डाउट होता है मुझे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। चलिए देखिए, आपका 5वां क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे आपने पीछे किया वो भी, ये भी वैसा ही है। देखिए मैं ये क्या किया था, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया था। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? यहाँ पर दे रखा है √2x प्लस √3y, ऐसा दे रखा है बराबर में 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, √2x बराबर में क्या है, यहाँ प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√3y होगा क्या। अब यहाँ पर क्या है, x और √2 गुना में है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा -√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बटे में √2 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये x का मान हो गया। अब x का मान हमने x से निकाला है, x का मान समीकरण 2 में पुट करना पड़ेगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3x क्या है, -√3y बटे में √2। देखिए यहाँ पर √3 है, उसके बाद x है। x हमने क्या है, यहाँ पर देखिए x के बदले इसको मैं रखना है, x के बदले मैं इसको रख दिया। ठीक है, और माइनस का √1y, √1y। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, माइनस नहीं करेंगे, ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोष्टक दे रखा है। कोष्टक का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर देखिए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आपके पास जैसे ऐसे देखे √3 गुना √3, तो ये दोनों रूट हट जाते हैं, और क्या बचता है यहाँ पर, √2 गुना √2, तो क्या दो एक ही टाइप के हैं, तो क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया? अगर ऐसा है √3 गुना √2 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना 2 कर देंगे, ऐसे नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों एक ही होना चाहिए, तभी ये होगा, ये दोनों एक ही होना चाहिए। जैसे √8 गुना √8 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। क्लियर हो गया? ये चीज करना है। तो यहाँ भी हम लोग वही इसी कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। क्या होगा यहाँ पर क्या हो गया, √8y है। यहाँ पर देखिए 3 गुना √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3y, और बटे में नीचे तो √2 है, तो नीचे √2 हो जाएगा, और यहाँ पर √8y हो जाएगा, तो बराबर में 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर नीचे 1 ले लीजिए, तो क्या है √2 और रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3y, और यहाँ पर √2, तो √2 यहाँ नीचे है, और यहाँ पर -√8y। ठीक है, ये गुना करते हैं, कितना आ गया 0, तो कितना आ गया -3y, और यह 2 और 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 8 16, तो यानी कि 16 रूट का और y, तो नीचे तो √2 है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ये √16 का मतलब क्या है, कि √16 का मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये रूट और ये दोनों, ये देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो क्या बचता है 4। ये तो पता है आपको। ये क्या है, जब रूट और स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट और स्क्वायर दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि रूट इसीलिए आता है ताकि स्क्वायर को ले जाए। समझ में आ गया? बारात में जैसे क्या होता है, बारात में दूल्हा आता है, दुल्हन को ले जाता है, बस वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे रूट आया और 2 को ले गया। समझ में आ गया? क्लियर? तो जैसे ही 2 गया बचा क्या अपने पास, यहाँ पे तो स्क्वायर चला गया रूट के साथ। समझ में आ गया? अब इधर ध्यान दीजिए,
ये एक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3y, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y बराबर में, यहाँ पे नीचे √2 है और यहाँ पे 0, √2 को 0 से गुना करें तो उधर 0 हो जाएगा। √3y बराबर में क्या हो जाएगा 4y बराबर में 0। इतना करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे √3 और √7 हो जाएगा, यहाँ पे चला गया बराबर में 0, यानी कि अल्टीमेटली इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। y बराबर क्या आ गया 0। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 0 बटा -7 आ गया, तो क्या y बराबर में 0 आ जाएगा, आ गया y का मान 0 आ गया। y का मान समीकरण यहाँ एक में रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर रख दीजिए। y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए y का मान x में रखने पर, तो x में रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर में क्या हो जाएगा -√3 बटा √2 और यहाँ पर y का मान 0 है, तो 0 से किसी भी संख्या गुना करें तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 0, यानी कि x और y दोनों क्या हो गए 0 आया। आगे क्या, तो ये आपका इक्वेशन है। देखिए जैसे मैंने किया वैसे ही एक बार इसको आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया, चलिए चलो कोई फर्क नहीं। तो ये आपका क्या है 6 क्वेश्चन है। देखिए ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है -2। देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा हल कीजिए, तो इसको हल करने के बाद क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 2 से मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 3, और 3 से क्या करते हैं तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, होगा ये चीज तो आपको आता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 बटा 2 5 बटा 7, तो 2 और 7 का एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 14, ठीक है। फिर 2 से 14 में भाग देते हैं तो कितना आता है 7, और ऊपर वाले से गुना करते हैं, ठीक है। और फिर 7 से 14 में भाग देते हैं तो आता है 2, और ऊपर वाले से उसको गुना करते हैं। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बार बार करके दिखाऊंगा नहीं, तो कितना है 7 3 21 और 2 5 10, तो ये चीज मैं ना गुना वाला पोर्शन में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 3 है, देखिए 2 3 6, तो 3 आया मेरे पास, तो 3 3 के 9, ठीक है। ये चीज मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 से मैं भाग दूंगा 6 में तो कितना आएगा 2 2 5 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, ठीक है। और यहाँ पे -2, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे भी आगे कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x - 10y, और ये 6 चला जाएगा उधर, तो 9x - 10y बराबर में क्या हो जाएगा 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12, तो -12। आगे क्या, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पहले किए थे वैसा ही देखिए आपका सिंपल इक्वेशन आ गया कि नहीं। अब तो आप इसको हल कर सकते हैं, इसको तो आप बिल्कुल भी हल कर सकते हैं, ठीक है। y के x का मान रखिए और y के मान में आएगा, जैसे मैंने पहले किया सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको खुद से कीजिएगा, इसको भी सेम वैसे करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 से जब मैं भाग दूंगा तो 2 आएगा 2x, तो यहाँ पर 2x, और यहाँ पर 2 से मैं 6 को भाग दूंगा तो 3 आएगा, ऊपर वाले से गुना तो 3y, और यहाँ पर क्या आ गया 13 बटा 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x + 3y बराबर में क्या आ जाएगा 13 बटे 6 गुना 6, भागा में तो 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना आया 2x + 3y बराबर में 13। तो देखिए ये अभी समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से हल कर लीजिए, तभी आप 1 2 रखिए, समझ में आ गया। तो आप इसको खुद से हल करके देखिएगा, ठीक है, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 2 क्या है क्वेश्चन, अगला आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 11, क्या रहता है 2x + 3y बराबर में 11, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। और दूसरा दे रखा है 2x - 4y, 2x - 4y बराबर में दे रखा है -24, ठीक है। ये तो हमारा इक्वेशन है, इसको हल करके हमें m का मान ज्ञात करना है, जहां पर m कैसे है y बराबर में क्या दे रखा है mx + 3, ये दे रखा है। तो यहाँ ये तो समीकरण दे रखा है। अब देखिए m का मान हमें यहाँ पे निकालना है, तो देखिए y का मान निकल जाएगा और x का मान निकल जाएगा, तो ये y और x का मान मैं पुट कर दूंगा यहाँ से निकाल करके, और m का मान नहीं मिल जाएगा, तो
तो y और x का मान कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले हमने किया था। तो देखिए यहाँ पर हम अभी प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण ये तो 2 है, समीकरण 1 से क्या मिला यहाँ पर मिलेगा 2x बराबर में क्या है 11 माइनस 3y, और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बराबर में बटा में 2, ये आपका x आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहा हूं मैं, 2x कितना है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, ये गुना में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 24, ये आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 11 माइनस 4 और 3 7y, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y। देखिए ये दोनों क्या है माइनस में है, तो दोनों एक ही तरह के साइन है, तो जुड़ जाएगा, तो 7y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 24, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 24 माइनस में 11, ठीक है। तो माइनस 7y बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ 4 और 1 5 और 2 और 1 3 माइनस का, ठीक है। दोनों माइनस माइनस, दोनों माइनस, ऐसे नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं, माइनस 24 गुना माइनस 11 नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस 24 और माइनस 11 हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है आपको, नहीं तो कितने बच्चे यही करते हैं कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस कितना है तो 24 है, 24 माइनस है आपके पास, एगो मतलब एक बटुआ में 24 माइनस रखा हुआ है, एक बटुआ में 11 माइनस रखा हुआ है, तो टोटल कितना माइनस है, तो आपके पास 35 माइनस है टोटल। तो टोटल माइनस कितने हैं वो चीज बताना है, ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दिया, ऐसे नहीं करना। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 7, कितना 7 बचे 35, तो y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। वैसे ही पीछे की तरह y का मान क्या करेंगे, y का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, y का मान यहाँ पे x में रखेंगे, y का मान x में रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान x में रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 3, y का मान कितना है 5 है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना है x का मान माइनस 15, 11 माइनस 15 बटा 2, ठीक है। तो 15 में से देखिए, अभी देखिए यहाँ पे मैं बोल दिया कि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस वैसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये अलग अलग जाति के हैं, एक प्लस जाति का है और एक माइनस जाति का है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 15 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, तो आपका बचेगा यहाँ पर माइनस का 4 बटे 2। देखिए 15 में से 11 तो घटाइए, ठीक है। 15 देखिए आपके पास माइनस कितना था 15 था, 11 आया और 11 को ले गया, 11 माइनस को क्या किया, देखिए आपके पास 15 माइनस था, ठीक है। अब 11 प्लस आया और जो प्लस जो 11 था वो 11 तो ले गया, 11 माइनस यहाँ से चला गया, 11 माइनस 11 प्लस के साथ चला गया, कितना बचा माइनस कितना थे बचा 4 थे बचा, तो माइनस 4 थे यहाँ पे बचा हुआ है, सिंपल ऐसा समझिए आप, ऐसे लॉजिक से। तो ये हो गया, आप कितना बचा यहाँ पर 1 2 दूनी 4, तो माइनस का 2, तो x कितना माना है माइनस का 2, समझ में आ गया, x का मान आ गया आपके पास, y का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान और y का मान मैं इसमें रख दूंगा तो m का मान नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x व y का मान, ये समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान कितना है -2, तो यहाँ पहले तो y का मान रखे, y का मान कितना है 5 है, और m पता नहीं है, x का मान कितना है -2 और यहाँ पर प्लस में 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 और -2m
प्लस में 3, तो कितना आएगा इधर आएगा 5 माइनस 3 और यहाँ -2 ही है, तो -2 है। 5 में से 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है 2 और यहाँ पे -2 बराबर में ये कितना आ गया यहाँ पर 2/-2 ये 2 से तो 2 कट जाएगा, माइनस तो बचेगा ना, तो कितना बचेगा -1। एम का मान कितना आया -1, ठीक है एम का मान -1 आ गया। जैसे देखिए हमने जो किया था वही प्रोसेस किया, एक्स और वाई का मान निकाला। अधिक क्या किया हमने यहाँ पर किया, अधिक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें एम का मान निकालना, ठीक है। तो ये आपके देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, माना कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है x है, पहली संख्या बराबर x है, ठीक है। तो x मान लीजिए, और दूसरी संख्या बराबर y है। तो आपने दो संख्या, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर में क्या है 26 मैंने लिख दिया, तो एक क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्या बोल रहा है आपसे, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक जो संख्या है एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समझ में आ गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये दूसरी संख्या है ये 3 गुनी है, तो अगर मैं 3 इससे गुना कर दूं तो बराबर हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये जो है पहले से 3 गुनी है और ये क्या है कम है, तो मैं इसी में 3 का गुना कर दे रहा हूं, तो ये क्या बराबर नहीं हो जाएगा, समझ में आया। यानी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, तो मैं पहले इसको मैं 3 से गुना कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए x का मान, तो समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस वाई बराबर में 26, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर में 26, y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, तो ये हो जाएगा 13, तो y का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है, y का मान 13 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y कहाँ है, ये हो गया x माइनस वाई कितना आया 13, तो ये 13 और सॉरी क्या है यहाँ पर है ना, x बराबर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 13, x बराबर क्या आ जाएगा 13 या 39, तो आपका क्या आ जाएगा, पहले संख्या तो 39 आएगा, दूसरा संख्या 13 आ जाएगा। अतः x क्या है यहाँ पर, तो x 13, अतः x बराबर में 39, y बराबर में 13, ये आपका पहली x संख्या क्या है 39। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। सबसे पहले आपको तो ये पकड़ना है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक मतलब देखिए मैं इसको सीधा बता दे रहा हूं, समपूरक तो स से होता है सीधा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स से सीधा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स से समपूरक, तो सीधा लाइन बनेगा, जब ऐसे सीधा लाइन बनेगा तो उसको समपूरक बोलेंगे। यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर, एक कोण और दो कोण, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बनेगा, तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो समपूरक कहेंगे। यानी कि एक को पूरा करने वाले, अगर ये मान लीजिए 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 70, समझ में आ गया। यानी कि ये संपूरक है, एक दूसरे के पूरक, ठीक है। अब पूरा करने के बाद कितना आ जाएगा 180, ये चीज, तो ये चीज को आप ध्यान रखिए, तो संपूरक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों के में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो माना कि क्या बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से, माना कि छोटा कोण बराबर x डिग्री है, ठीक है। दूसरा बड़ा कोण y डिग्री है, ठीक है। छोटा कोण x डिग्री है, बड़ा कोण क्या है y डिग्री है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए,
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, जैसे y है और यहाँ पर x है, तो जो बड़ा कोण है ना ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये वाला क्या है, ये 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा कोण क्या है, माना छोटे कोण, ठीक है। क्या बोले, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, यहाँ पर y है, तो छोटा कोण क्या है, x है। तो ये 18 डिग्री अधिक है, तो मैं इसमें 18 क्या कर रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। ये 18 ही तो अधिक है, 18 डिग्री अधिक है तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ इतना, तो माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, x बराबर क्या आ गया, y माइनस 18, यानी कि x बराबर आ गया आपका y माइनस 18, ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आई है कि x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ गया। क्या ये आपका कहाँ से आया, तो दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर समपूरक कोण, ये चीज लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x का मान क्या है, y माइनस 18, यहाँ लिखेंगे y माइनस 18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 180 माइनस यहाँ प्लस का 18 हो जाएगा, आ गया, ये माइनस हो जाएगा 18। 2y बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 और 10 कितना हो जाएगा, 190, 198 हो जाएगा, हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 198 बटे में 2। ठीक है, देखिए 0 8 8 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे 2 9 18 2 9 18, तो y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। कितना आ गया, 99 डिग्री। तो जब y का मान 99 डिग्री है तो x कितना आएगा, x कितना आ जाएगा यहाँ पर x का y का मान x में रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान x में रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में y कितना आया, 99 माइनस 18 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 9 में से 8 1 9, 9 में से 1 8, कितना आ गया, 81 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि पहला कोण कितना हो जाएगा, 99 डिग्री, दूसरा कोण 81 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया।